नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही समय बचा है, जिसको लेकर पार्टियां भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। एक तरफ प्रदेश सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी यात्रा के जरिए हर वर्ग के वोट बैंक को बटोरने का प्रयास कर रही है। सभी दल पूरे दमखम से जनता के बीच उतरकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। इनेलो और बसपा ने भी गठबंधन कर बड़ा दांव खेला है। दोनों दलों के बीच हुए सीट के बंटवारों के तहत हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी की सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। क्षेत्रीय पार्टियां भी पूरा जोर लगा रही हैं। विधानसभा चुनाव में बाजी मारने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटी हुई हैं। सभी दल खुद को जनता का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में लगी हुई हैं। जुबानी हमले करने में भी कोई किसी से पीछे नहीं है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए वोट बैंक मजबूत करने में लगी हुई है, तो वहीं प्रदेश सरकार भी जनता को सौगात देकर लुभाने का काम कर रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी दल पूरे दमखम से जनता के बीच उतर रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। नीरज जी, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, परीक्षा की घड़ी अब नजदीक है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस पूरे इलेक्शन मूड में है और इलेक्शन मूड में आ भी चुकी है। और ये इलेक्शन मोड में तो हम आज से 8-9 महीने पहले आ गए थे, जब कांग्रेस की यात्रा निकल रही थी। पहले आपकी कांग्रेस की आक्रोश रैली निकली, दुनिया भर की हमने यात्रा करी। अब उसी कड़ी में हमारा हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन अच्छा चल रहा है। आप देखिए, जगह जगह भीड़ उतर रही है। अभी कुछ दिन पहले बल्लभगढ़ में दीपेंद्र जी आए थे, इतनी तेज बरसात हुई, उस बरसात में भी वो पैदल यात्रा करते रहे और चलते रहे। तो देखिए, हमारी पूरी तैयारी, हम जनता के बीच में बात पे कह सकते हैं कि भाई जनता के फीडबैक पे कह सकते हैं, जनता आपकी बार कांग्रेस को सत्ता सौंपने को तैयार है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। बीजेपी सिर्फ घोषणा ही सरकार है। और मैं इनको मुख्यमंत्री को भी, ये देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो घोषणाएं मुख्यमंत्री हैं, मतलब घोषणा के वाले मुख्यमंत्री हैं, जो सिर्फ घोषणा के लिए इनको लगाया गया ये सिर्फ घोषणा ही करेंगे। पूरी कब होंगी ये भगवान जानता है, ये जानते हैं। तो 9 साल की घोषणाएं वो आज तक नहीं पूरी हो पाई, तो आगे क्या पूरी करेंगे? सिर्फ घोषणाएं करते हैं और वो मामले को लटकाने का काम करते हैं और भड़काने का काम करते हैं, जनता को भड़काने का काम करते हैं कि किसी तरह जनता से कैसे वोट हटाया जाए। देखिए, इनकी सारी हाई लेवल मीटिंग अमित शाह जी के यहाँ होती हैं और वहां चलती रहती हैं। और अमित शाह जी आए दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को वहां दिल्ली बुला लेते हैं, भाई ये करना है वो करना है, किस वर्ग के लिए क्या कमी रहेगी, सब काम करने में वही घोषणा कर देते हैं। गुरु चेले की सरकार है, जो गुरु ऑर्डर देता है चेला वही काम करता है। देखिए, ये सरकार ने हर वर्ग को लूटा और पीटा भी है। आज इन्हें हर वर्ग की याद आ रही है। यही बातें हम उनसे हमसे 4-5 साल पहले कहा करते थे, किसानों को लिए करो वो करो, जब तो कुछ किया नहीं। अब इलेक्शन सिर पे आ रहे तो सारा काम कर रहे हैं। जब आदमी अपनी आखिरी इच्छा पूरी करता है ना, उसको भुगताने के लिए पूरा काम करता है। अब इन्हें पता है कि हमारी सत्ता जा रही है, सत्ता को बचाने के लिए आखिरी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रामराजेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामराजेश शर्मा जी, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, सौगातों की टाइमिंग को लेकर आरोप है कि चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं। बीजेपी की क्या रणनीति? देखो, ये झूठ बोल के ठगी ठोरी करके 2-4 सीट जीत गए। इतना ज्यादा इनको प्रसन्न होने की, इतना ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है, जिसका सेंटर में शासन आया है उसी पार्टी को हरियाणा की जनता ने वोट दिया है। तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बन गई है, प्रदेश सरकार ने मन बना लिया है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार, प्रदेश की जनता जाएगी। प्रदेश की जनता का मन बन चुका है। इन्होंने
झूठ बोला, ये हिसाब मांगने चले। अरे पहले इस चीज का तो हिसाब दो, हिसाब मांगने काबिल तो बन जाओ। पहले इस चीज का तो हिसाब दो, तुमने झूठ बोल के वोट लिया। इस चीज का हिसाब दो, तुमने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है। संविधान को कोई बदल सकता है क्या? तुमने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को कोई खत्म कर सकता है क्या? तुमने झूठ बोला कि बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आ रहे हैं सालाना, 8,500 रुपए महीना आ रहे हैं। खटाखट फटाफट फटाफट, वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे, बहनें पीछे पीछे दौड़ रही है। तो आज की अंडीन की चढ़गी आगे चढ़ने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और जो काम हमारी केंद्र सरकार ने करा आज तक कोई नहीं कर पाया। विदेश में डंका बजाया हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने। और क्या नाम है, ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या धाम में। धारा 370 और 35 से हटाई है, जम्मू कश्मीर से दोनों हटाई। दूसरा हरियाणा में किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। हरियाणा में वो किया नायब सैनी जी ने जो किसी ने नहीं करा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, को चपरासी नहीं लगा था, आज हमारी सरकार नायब सैनिक की सरकार उसको क्लास 1 अफसर लगा रही है, वो भी मेरिट के आधार पर, बिना खर्ची बिना प्रति के। ये तो रोहतक से बाहर ही नहीं निकलते थे। सारी भर्तियां कलोई हल्का ही करते थे। अरे मेरे भाई, निवासी हल्कों में बच्चे भी तो पढ़ते होंगे, वो बच्चे मेरिट में नहीं है क्या? सारे बच्चे ये कलोई हल्के के मेरिट में है क्या? मैं ये हिसाब मांगने वालों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, पहले इस चीज का हिसाब दीजिए। 56 साल में हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया? ये भी हिसाब दो। किसान की जमीन सस्ते भाव ना, अपने हड़पली सस्ते भाव में सेक्शन 4(6) का नोटिस समा के और महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी, ये भी हिसाब दो। आपने 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में क्यों बेचे किसान को, ये भी हिसाब दो। आपने किसान की उपज का ज्यादा भाव क्यों नहीं दिया? आज हम ज्यादा भाव दे रहे, सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे, ये भी हिसाब दो। 24 फसलों पे MSP दे रहे, आपने क्यों नहीं दिया? ये भी हिसाब दो। हिसाब मांगने तो चले गए, हिसाब देने के काबिल तो हो जाओ, हिसाब मांगने के काबिल तो हो जाओ, पहले अपना तो हिसाब दो। ये ठगी ठोरी की दुकान थी, ये बंद हो चुकी है और देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता जाग चुकी है। नायब सैनी जनप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जो 36 बरादरी की समस्या है। 24 घंटे ऐसा मुख्यमंत्री जो 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित हो। आप उनके वहां जाके देखिए, उनके रेजिडेंस पे वो अक्सर कहते रहते हैं, भाइयों यह मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूँ, यू सीएम रेजिडेंस भी थारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भाइयों सब कुछ आपका है, आप 24 घंटे आपकी सेवा में समर्पित हो, किसी टाइम भी आओ भाई, आपका स्वागत है। और वहीं जनता के समस्या का समाधान तुरंत कर देते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जहाँ विशाल जनतनाव उमड़ जाता है, जहाँ भी हो जाते हैं, युवाओं का हृदय सम्राट है। अरे ये तुम्हें SC/BC समाज का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करोगे क्या? बताइए। नीरज जो जुड़ा हुआ है, इससे पूछिए भावना जी, आप नीरज से पूछिए कि आप SC/BC समाज से सीएम चेहरा घोषित करोगे क्या? हमने तो अगला मुख्यमंत्री भी नायब सैनी को घोषित कर दिया और उनकी अध्यक्षता में चुनाव होगा। आप बताइए दूसरा क्या है? नीरज जी देखिए, पूरे प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा चल रही है, लेकिन बीजेपी के पास भी सवालों की पूरी लिस्ट है। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता साधने की मजबूरी है, तो बीजेपी वाले प्रवक्ता IQ लेवल का तो इस्तेमाल करते नहीं। इनको तो जो ऊपर से पढ़ाया लिखाया जाता है, एक पन्ना दे दिया तो वो पढ़ के आप डिबेट कर दो, वही पुरानी रटी रिटाई बात है। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण दत्त बघारू कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड रिश्वत लेते पकड़ा गया, वो भ्रष्टाचार का रोप लगा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार पे चला रहे हैं भाई। सुनो बीजक, सुनने की हिम्मत रखो, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखो। रामराज जी, आपकी हिम्मत से जब सच्चाई सुनते हो ना तो इधर गोल मोल बात कर देते हो। भावना जी, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। रामराज शर्मा जी जवाब ले लीजिए। हाँ, इनको चुप कराइए। देखिए, भ्रष्टाचार के रूप में हरियाणा में शराब घोटाला हो लिया, सहकारिता घोटाला हो गया, जूनियर वर्ग के घोटाला हो गए, आज तो इन्होंने कह लिया। दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार किया। अरे 10 साल से सरकार आपकी थी भाई, केंद्र और उसमें आपके हाथ बांध रखे थे क्या मैंने?
ये हमने आग बांध रखे तो हम पे कार्रवाई मत करो, करते कार्रवाई। सिर्फ झूठी मूठी खर्ची पर्ची का आरोप लगाने से। लेकिन नीरज जी, जब कार्रवाई होती है तो आप उसे सरकार की मंशा बता देते हैं। नहीं, करे कार्रवाई टाइमिंग, हम तो हमेशा टाइमिंग के हिसाब से करते हैं। ये भी जो भी कार्रवाई करते हैं, घोषणा करते हैं, चुनाव से 2 महीने पहले करते हैं। अगर भ्रष्टाचार का कांग्रेस में कोई आरोप है तो 9.5 साल में इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी आज तक? इस बात को जवाब दीजिए। रामराजू शर्मा जी, आपको काफी समय दिया गया था, जवाब ले लीजिए, फिर आपके पास वापस आएंगे। हाँ जी नीरज जी, इनके देखिए चुनावी, इनके 9.5 साल के शासन में नगर निगम घोटाला, फरिदाबाद के ऐसा घोटाला है संसार का वर्ड का होगा, जिसमें बिना पेमेंट के, बिना काम के 200 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई। उस पर आज तक इन्होंने कुछ लिया? हमारी सरकार में चिल्लाते थे, मंत्री इस्तीफा दे, और अपने मंत्री को बगल में लेके बैठे हुए हैं। आज तो कोई इस्तीफा नहीं। क्यों नहीं इस्तीफा लिया पोर्टफोलियो मिनिस्टर का? सहकारिता घोटाला, शराब घोटाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनको सरकार बचानी थी। दुष्यंत चौटाला के साथ इनका था, सारा जटपा साथ कंपनी। अगर भाई आपने 2014 से 19 इतने अच्छे काम किए तो 2019 में 40 सीटों पर सिमट गया आप तो। और आप जो इतने गुणगान कर रहे हैं ओबीसी मुख्यमंत्री, इतने आप ओबीसी मुख्यमंत्री हरियाणा के चेते थे तो 2019 के बाद लगाते, आपकी 40 की जगह 7 सीटें आती। अब आपको ओबीसी आ रहा है, ओबीसी मुख्यमंत्री तो एक बलि का बकरा है, उनको बलि का बकरा बनाया। हार का ठिकाना उनके बाद छोड़ा जाएगा। जो बार बार चिल्ला रहे ना ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा, अरे भाई मुख्यमंत्री तब बनेगा जब सरकार आपकी आएगी। जनता में जाओ तो सही, आपको जूते पड़ने वाले हैं। गांव में आपको घुस नहीं देते। 750 किसान के हत्यारे अब जाके यूटर्न ले रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते थे कुछ भी कर ले, आंदोलन कर ले, मैं ये आंदोलन वापसी लूंगा। क्यों यूटर्न लिया आपने? 750 किसानों को मारने के बाद यूटर्न लिया। आपको शर्म नहीं आती चैनल पे झूठ बोलते हुए? और एमएसपी की घोषणा करते हैं, आपको कानून मालूम है? आप हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हो, पहली बात तो एमएसपी का कानून हरियाणा सरकार बना नहीं सकती, वो केंद्र का राइट है। आप खोलिए संविधान, खोलिए, केंद्र राइट बनाता है ना कि एमएसपी का कानून बनाने का, फिर स्टेट लेवल सरकार को। आपको ये नहीं पता? दूसरा, 14 से 24 फसल कर दी, जनता को बेवकूफ समझ रखा है। उसमें 10 फसलें तो हरियाणा में होती नहीं। उसका उदाहरण देता हूँ, रागनी और सोयाबीन की फसलें सब महाराष्ट्र में होती हैं। जनता को बेवकूफ बना रहे हो। दूसरा, 35 दिन में कौन सी फसल तैयार हो जाएगी जिसका आप एमएसपी घोषणा कर रहे हो? 35 दिन में फसल नहीं कोई तैयार होगी। 35 दिन में तो आपकी सरकार चली जानी है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जानी है। जितनी भी घोषणाएं हैं सिर्फ घोषणाएं हैं। इम्प्लीमेंटिंग कब होगा इनको खुद नहीं पता। रामराज जी खुद नहीं पता। इन्होंने सरपंचों का वेतन बढ़ाया। मैं ये कहना चाहूंगा, आज 1 महीना को उनको सरपंचों को बढ़ा हुआ वेतन मिला? बताइए आप। डॉक्टर हड़ताल पे गए, उनको झूठा आश्वासन दिया, फिर दोबारा 2 दिन पे हड़ताल पे गए, फिर आश्वासन दिया। ये झूठी आश्वासन सरकार है। हमेशा मैं बीजेपी सरकार के लिए बोलता हूँ एनपीजी का मतलब नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। इस सरकार में कुछ नहीं बचा। और मैं ज्यादा घमंड के साथ नहीं कहता, जनता जनार्दन मालिक है। जनता के फीडबैक पे 36 बिरादरी फीडबैक रखता हूँ कि जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी और निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार बनेगी। बाकी ये फैसला हम जनता पे छोड़ते हैं। रही हिसाब की बात, अरे भैया हम तो तुम्हारा हिसाब हरियाणा में जनता को दे रहे हैं और अपना भी दे रहे हैं। आप जाइए, अगर आपको हमारे शासन में कुछ कमी लगती है हरियाणा की जनता में जाइए। हमारे शासन में कुछ कमी थी तभी तो आप आए, तभी तो जनता ने आपको मौका दिया। वही हम कंपेरिजन जनता के सामने रख रहे हैं। इसमें गलत बात किया है? आप हमारे कैंपेन के मांगे, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। जनता में जाइए ना, हम आपसे हिसाब मांग ही रहे। हम तो जनता में हिसाब आपका रख रहे हैं कि जो आपने 10 साल में किया। ठीक है नीरज जी। देखिए रामराजू शर्मा जी, एक तरफ प्रदेश सरकार जनता को सौगातों का पिटारा दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के नजदीक आते ही ये पिटारा क्यों खुला है? देखो ऐसा है जी, समय बलवान होता है। समय समय पर जो जनता की जरूरतें होती हैं, जरूरत के अनुसार में सरकार उनको जो सौगात देती रहती है। तो सरकार जहां भी ये महसूस करती है ये जनहित की सरकार है, जनहित के लिए सरकार जो संभव होगा जरूर करेगी। क्योंकि ये गरीब की, मजदूर की, किसान की, सभी तबके की सरकार है, सभी बरादरी की सरकार है। जो जनहित में संभव होगा वो सरकार जरूर करेगी और करने जा रही है। ये इन्होंने क्यों नहीं किया? ये ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री हमने बनाया, ये नीरज भाई चला रहा था। अरे तुमने क्यों नहीं बनाया 56 साल में? और क्या आके डिक्लेयर करोगे एससीबीसी समाज का सीएम? आप बताइए, जनता सुन रही है। आप क्या भविष्य का सीएम, आपका सीएम चेहरा आप डिक्लेयर करेंगे क्या? जनता आपसे पूछ रही है। आप उस बात को तो गोल मोड़ कर जाता है। ये तीसरी बार जनता ने मन बना लिया है। इनके काट की हंडी चढ़ चुकी थी, आगे चढ़ने वाली नहीं है। देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है
और नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हमारी सरकार किसान की, मजदूर की सरकार है, 36 बरादरी की सरकार है और सभी तबके की सरकार है। हमारा मुख्यमंत्री भी किसान का, मजदूर का बेटा है और हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी किसान का बेटा है। इन्होंने खुद भी किसानी करी है। इनसे बेहतर किसान मजदूरों की मैं समझता पीड़ा को कौन समझ सकता है, जो जिससे खुद किसानी करी हो, जो किसान मजदूर के भी 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया। और महिलाएं तो ऐसे महसूस कर रही थी, मैंने पूछा कई महिलाओं को 30,000 कोठड़ी दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, 30,000 बहनों को मैंने कईयों से पूछा, मैं कहा है क्या महसूस करी हो भाई, मौज करती भाई, मौज करती, मारा भाई सैनी आ रहा तो नायब कोठड़ी लेकर आ रहा है, तो मौज करती भाई। अरे हम तो इससे ना अगला मुख्यमंत्री ले आवांगे, हर साल हमारी कोठड़ी पहुंचाया करेगा। हमें तो ऐसा भाई चाहिए जो हमारे हितों की रक्षा करे। ये हमने कोई चिंता को ना, हमारा भाई नायब खड़ा है, हमारे गला लट ले गए, हमारे हितों की रक्षा के लिए हमारा भाई नायब खड़ा है। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो बहनें खुद कह रही है हमारा भाई खड़ा है हमारे साथ में, हमारे को कोई चिंता को ना, हमारे हितों की रक्षा नायब सैनी करेगा जो हमारा भाई है। तो मैं समझता हूँ ऐसा मुख्यमंत्री, और उधर से युवा शक्ति उनके साथ है, महिलाओं का आशीर्वाद हमारे साथ है। 33% आरक्षण हमने बहनों को दिया। मैं समझता हूँ पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? जितने रोजगार हमने दिए हैं, इन्होंने तो ठेकेदारी प्रथा लगा रखी थी। तो अपने खेतों को मुख्यमंत्री जी ठेका देता था और फिर वो ठेकेदार 2-4 महीने रखता, पैसे लेके भर्ती करता, फिर उनको हटा देता, फिर आगे वालों से पैसे लेता, भर्ती करता, 2-4 महीने बाद फिर उनको हटा देता ना, उनका पीएफ। ठीक है रामराजू शर्मा जी, ठीक है। देखिए नीरज जी, ऐसा कहीं किताबों में तो नहीं लिखा कि आचार संहिता से कुछ समय पहले तक घोषणाएं कर सकते हैं, आचार संहिता जब लागू होती है उसके बाद घोषणाएं नहीं कर सकते, तो टाइमिंग को लेकर भी सवाल क्यों? इनको पीड़ा हो रही है ना, इनको पीड़ा हो रही है ना, इनकी सरकार नहीं आ रही। देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, तीसरी बार हमारी सरकार आ रही है। इनमें पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि इन्होंने तो जनता के लिए कुछ किया नहीं। जनता इनकी पैकाई मारने वाली नहीं, इनकी काट की हंडी चढ़ने आगे चढ़ने वाली नहीं है। इनकी झूठ की दुकान बंद होगी। और ये उस पर ऊपर क्या ये उसकी निंदा करते हैं क्या? वह हिंदू मारे जा रहे बांग्लादेश में, उस पर बोलिए ना। 12 साल की बेटी से गैंगरेप कर दिया अयोध्या में, क्या राहुल बाबा उस परिवार के आंसू पोंछने जाएंगे क्या? पूछिए एक बार बहन जी भावना जी से, नीरज से पूछिए एक बार। नीरज जी, प्रदेश स्तर की बात करिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बात करिए। हाँ जी, लोग में ये जरूर की बात करते तो मुझे करना पड़ता है जी। देखिए, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, जितने इल्जाम इन्होंने लगाए हैं। मैं कह रहा हूँ इनको आपके चैनल के माध्यम से देता हूँ, हरियाणा सरकार पे या हुड्डा सरकार पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरफ्तार में जाके, और दूसरा आप इतने भ्रष्टाचार के रूप में तो 10 साल सरकार है, क्यों नहीं अंदर करते? किसने रोका है? हुड्डा साहब ने रोका है, हमने रोका है या सरकार ने रोका है? सिर्फ ये कहते हैं जांच खर्ची पर्ची। अरे कोई प्रूफ तो लाओ खर्ची पर्ची महाराज। सिर्फ बोलने से मैं कहूँ आप भ्रष्टाचारी हो मान जाएंगे क्या? देखिए, सब सिर्फ बेकार की बात है। और ये जो बार बार कहते हैं नायब सैनी युवा के चेते, मैं इनको चैलेंज के साथ देता हूँ, जो हमारे एमपी साहब दीपेंद्र जी ना, पूरी बीजेपी उनके मुकाबले से भीड़ इकट्ठी कर सकती है जो उनकी भीड़ होती है। वो कल फरियाद भी आ रहे हैं बरखल लेक, आप उनका देख लेना बरखल विधानसभा चुनाव पर लाइव प्रोग्राम। अभी बल्लभगढ़ गए थे, बरसात में उन्होंने पद यात्रा की थी और बरसात में भीड़ टूटने का नाम नहीं ले रही थी। ये जनता का प्यार है, ये हरियाणा की जनता दिखा रही है, कांग्रेस के साथ है। वो मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपना धूप पानी की परवाह नहीं करते, बरसात की परवाह नहीं कर। मैं खुद उनके साथ पैदल चलाऊं कहो तो मैं आपको अपना वीडियो भेज देता हूँ। सिर्फ बरगलाने वाली बातें हैं। देखिए, हम इनके बातों पर कोई ध्यान नहीं देते, हम अपने काम में लगे हुए हैं, हम धरातल पे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। इनके इल्जाम लगाने से क्या होता है? ये तो सिर्फ ये सोचते हैं कि बीजेपी सबसे ईमानदार पार्टी है और जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण दत्त बघारू ऑन रिकॉर्ड एक छोटी सी जरूरत 1 लाख रुपए पकड़ा गया, ये अपने गिरफ्तार में जाके फिर हम पे इल्जाम लगाए। ठीक है नीरज जी, देखिए रामराजू शर्मा जी, लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसके बाद जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। नीरज जी 1 मिनट जवाब ले लेते हैं। रामराजू शर्मा जी, लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसके बाद कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि उनके नेताओं की लोकप्रियता बढ़ी है और ये बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर देने की बात होगी। बात नहीं है, इन्होंने झूठ बोल के 2-4 सीटें जीत ली, आगे जनता जाग चुकी है। इनकी काट की हंडी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, कोई संविधान को बदल सकता है क्या? इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? इन्होंने बहनों को झूठ बोला, झूठे गारंटी कार्ड बांट दिए, ये बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ रहे, 8,500 रुपए महीना आ रहे। फटाफट वो खटाखट फटाफट वाले आगे आगे भाग रहे हैं, बहनें पीछे पीछे भाग रही है। तो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और काट की हंडी इनकी एक बार चढ़की चढ़ने वाली नहीं है।
जनता में रिएक्शन है इनके प्रति। और तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जनता में बहुत ज्यादा उनके प्रति, नायब सैनी जी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, प्यार है, आशीर्वाद है जनता का। जिस तरह से वो जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे वो जनता के बीच में रहते हैं, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जनता के बीच में रहते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की, नायब सैनी जी और हमारे मोहनलाल बड़ौली जी, इनकी राम लक्ष्मण की जोड़ी है। जहां भी ये जाते जनता का विशाल जनसमूह इकट्ठा हो जाता है इनको आशीर्वाद देने के लिए। और छत्ती बरादरी हमारे साथ है। ठीक है रामराजू शर्मा जी, समय का अभाव है, रोकना चाहेंगे। ठीक है रामराजू शर्मा जी, ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनावी मैदान में उतरकर सभी दल पूरे दमखम से अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब जनता किसे अपना हितैषी मानती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Easy steps mixed with